हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गिनेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश यादव आप सभी के लिए झारखंड जेट और यूजीसी नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास का टॉपिक है काल विभाजन और नामकरण। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों यह बता दें कि आपकी यह क्लास न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज की क्लास में हम इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसकी परिभाषा देखते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला वर्ण अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखक कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण क्रम अनुसार दिया गया है। घासदार ताशी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों की रचना इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। दूसरा है काल अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके समय के क्रम से दिया जाता है तथा रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में ग्रंथ का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर संकलन कर उसी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। चौथा है विधेयवादी पद्धति। साहित्य इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इस पद्धति का जनक फ्रेंच विद्वान टेन माने जाते हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप द्विवेदी, बच्चन सिंह और प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ग्रंथकार। घासदार ताशी का ग्रंथ इस्तेवार डाला लतियत्रे एंदोई हिंदुस्तानी 2 भागों में है। 1839 ईस्वी प्रथम भाग और 1847 ईस्वी दूसरा भाग। और इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए। महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ शिव सिंह सिंगर 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। मिश्र बंधु का ग्रंथ है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 3 इतिहास ग्रंथ यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। श्याम सुंदर दास का इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। रामनरेश त्रिपाठी का इतिहास ग्रंथ कविता कौमुदी 1928।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। ब्रज रत्न दास का इतिहास ग्रंथ खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। नंद दुलारे वाजपेयी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी। नलिनी विलोचन शर्मा का ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में है 1961 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। संपादक डॉक्टर नागेंद्र डॉक्टर हरदयाल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास से महत्वपूर्ण कथन। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्ति संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज कविवृत्ति संग्रह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। आचार्य शुक्ल जी का कथन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्ति संग्रह है। आचार्य शुक्ल का कथन मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविवृत्ति संग्रह है। शुक्ल जी का काल विभाजन पद्धति के दो आधार है। पहला प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रधान प्रवृत्ति इस काल खंड के भीतर एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली, उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत वीर गाथा कालीन 12 ग्रंथ है। पाला विजयपाल रसो नल सिंह की रचना है। संवत 1350। सारंगधर कृत हमें रसो संवत 1357। तीसरा विद्यापति कृत कीर्तिलता संवत 1460। चौथा विद्यापति कृत कीर्ति पताका संवत 1660। दलपति विजय का ग्रंथ खुमान रसो संवत 1180 से 1205। छठा नरपति नल्हा का ग्रंथ पृथ्वी विशल देव रसो संवत 1292। चंद्रोदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रसो संवत 1225 से 49। भट्ट केदार का ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश संवत 1225। जयमयंक जैसे चंद्रिका संवत 1240। जगनिक का ग्रंथ परमाल रस संवत 1230। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खुसरो की पहेलियाँ संवत 1230। विद्यापति का ग्रंथ विद्यापति की पदावली संवत 1460। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। पहला चरण काल 700 से 1400 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। पाँचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां तुलसीदास का अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन या नामकरण सर्वमान्य नामकरण है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वह आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का इस प्रकार है। पहला आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 या अब तक है। कुछ विद्वान ने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की आलोचना की। विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नामकरण पर हुई। विद्वानों ने कहा कि यह प्रवृत्ति वीरगाथा काल ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी रहे हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों का आधार बनाकर काल विभाजन किया है वह सारे ग्रंथ ही आधारहीन है। इन ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में 12 रचनाओं को शामिल किया और उन्हीं 12 रचनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लगाया। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधु की रचना मिस्र बंधु विनोद थी। इन्होंने काल को 5 भागों में बांटा है। पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा अलंकृत काल। अलंकृत काल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा। पहला संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चरण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा आधुनिक काल 1900 से अब तक है। गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन को देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल विभाजन विक्रम संवत में न करके ईस्वी में किया है। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा मध्यकाल 2 खंड। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1680 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। तीसरा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। नोट आधुनिक काल का समय इन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना किया कि 1965 ईस्वी में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास से प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 ईस्वी तक की जो रचनाएं हैं या इतिहास है वे इस ग्रंथ में, इसलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना। डॉक्टर नागेंद्र ने संपूर्ण साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा है। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल का भी 4 खंड किया गया है। पहला पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा छायावाद उत्तर काल। छायावाद उत्तर काल का भी विभाजन किया गया है।
जिसमें है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 तक, और दूसरा है नवलेखन काल 1953 से अब तक है। हिंदी साहित्य का आरंभ काल आदिकाल को लेकर विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का काल की समय सीमा। सर्वप्रथम समय सीमा का निर्धारण करने वाले विद्वान मिश्रबंधु माने जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को 643 ईस्वी से आरंभ मानते हैं। शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से मानते हैं, 993 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल की शुरुआत 1000 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से मानी है। रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत 693 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है। हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, शुक्ल जी वीरगाथा काल, मिश्रबंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, रामकुमार वर्मा संधि काल और चरण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल, रामाशंकर शुक्ल जय कव्य काल। विश्वनाथ मिश्र वीर काल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चरण काल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, मोहन अवस्थी आधार काल, बच्चन सिंह अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। हिंदी के प्रथम कवि। राहुल संस्कृतियान के अनुसार सरहप्पा 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुण्य 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूर्य 1184 ईस्वी। रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं सदी। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मोंज 993 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज या भोज 993 ईस्वी। आदिकाल का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार। डॉक्टर ग्रियर्सन 700 ईस्वी, मिश्रबंधु 643 ईस्वी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी, रामकुमार वर्मा 7वीं शती, डॉक्टर नागेंद्र 8वीं शती। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शती। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण तो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल को लेकर आएंगे। आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत।